हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले ये नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोले ये नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप हम लोग इन दिनों इस सायंकालीन के शुभ एवं दिव्य समागम में एकत्रित हुए श्रवण कर रहे हैं गीता का भक्ति योग। बहुत ही निराला और बहुत आला। इसी भक्ति के माध्यम से मेरे सज्जनों मेरी देवियों, आप एक एक कदम परमार्थ के पथ पर बड़े शौक के साथ रखते जा रहे हैं। इसलिए महाराज जी ने जो भक्ति का वर्णन श्री गीता जी में किया है, हम सबके लिए जानना, विचार करना और जुट जाना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम कल्याणकामी हैं। हम दुनिया के इतनी बातों में नहीं रह जाना चाहते, खाना पीना, बच्चे बनाना व मर जाना। हमारे अंदर पता नहीं क्या होता है, घाट पड़ती है, बेचैनी होती है, बेकरारी होती है। क्या भगवान जी ने इसीलिए पैदा किया है? तो फिर मनुष्य जाति बननी नहीं चाहिए थी? मनुष्य जाति क्यों बनी? दरिंदे परिंदे चिंदे बाकी सब यही कर रहे, खाना पीना भोगना, खाना पीना भोगना, एंड द सेम एक्टिविटीज हमारे से। फिर अंतर ही कोई रहा जानवर और इंसान और हवान में? नहीं। चूंकि आप में सतगुण बड़ा हुआ है, जमीर आपकी दिन ब दिन क्या होती जा रही है? उज्जवल। इसलिए उज्जवल जमीर इनकलाब ले आती है। उज्जवल गिर इंसान को इन्हीं धंधों में नहीं रहने देती, आगे ले चलती है और भगवान के संग एक मेक कर देती है। और ये वो भक्ति का प्रसंग जिसके माध्यम से जीव नर से नारायण बन जाता है, कंकर से शंकर बन जाता है, बिल्कुल जीरो इंसान महाराज जी की नजरों में हीरो बन जाता है। एक पैरों तले रौंदा जा रहा लोहा, भगवान की कसम में कोई बकवास नहीं कर रहा, कुंदन बन के रह जाता है। इतना ऊंचा दर्जा उसका बन जाता है मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों। और फिर गीता जी, इससे बढ़ के ज्ञान नहीं, इससे बढ़ के फिलॉसफी नहीं, इससे बढ़ के संस्कृति नहीं, इससे बढ़ के साधना नहीं। कोई इतना चोटी का ज्ञान, और वो भी भगवान जी के श्रीमुख से। आओ आगे बढ़े। तो हमने जाना महाराज जी का उपदेश सुनकर मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, जिनको यह पूरा विश्वास हो जाता है कि इसी से ही मेरा कल्याण होना, दैट इज द ओनली वे, नो अल्टरनेटिव, और मेरे लिए कोई और चारा या विकल्प नहीं, हो ही नहीं सकता। ऐसे जीव को ब्रह्म जीवी नहीं बहका सकते मेरे सज्जनों। ओ मेरी देवियों, वो टस से मस नहीं होगा। और ऐसे जीव ही कुछ ही दिनों में उन्नति कर जाते हैं, क्योंकि उनका मन डावाडोली नहीं होता, उनका मन किसी के बहकाने पर रत्ती भर नहीं बैठता। वो अपनी धुन में मस्त रहते हैं, अपनी चाल में मस्त रहते हैं, अपने विचारों में मस्त अलमस्त रहते हैं।
आमतौर पर दुनिया के अंदर नालायक इंसान खुद तो कुछ करता नहीं, दूसरे की टांगे घसीटना चाहता है, दूसरे की श्रद्धा को घटाना चाहता है। दुनिया में सबसे बड़ा पाप यह है दूसरे की श्रद्धा को गिराना। वो जहां भी लगा हुआ लगने दो, कभी ना गिराया करो। जिस रूप में कोई लगी हुई है लगे रहने दो। अगर उसकी श्रद्धा सच्ची है और साधना पक्की है, उन्नति कर जाएंगे। आप अपने मार्ग में लगे रहिएगा कि बस मेरे लिए यही मार्ग है, मैंने इसी मार्ग से उन्नति कर जाना है, तो आइएगा ना। तो भगवान जी कहते जब ये भाव पक्का हुआ, जरा और एकाग्रता से काम लेना, फिर ऐसे जीव संसार संबंधी सब कामनाओं को छोड़ देता। इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, ये हटा ही नहीं जाती। जब ये हमें पता लग गया कि मेरे लिए यही रास्ता है, तो फिर कामना तो हम उम्मीदें रख के कर रहे थे, अब हमारे मैंने किसी प्रकार की कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती। जब पता लग गया कि मेरा कल्याण भगवान से है। ये कल्याण शब्द इतना अच्छा, इतना मीठा और इतनी शक्ति भरा है मेरी बातों बेटियों बुजुर्ग और भाइयों। कल्याण 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 इतना प्यारा शब्द है कि जीव की सब कामना छुड़वा देता है। मैं फिर गुजारिश किया चाहता हूं, कामना छोड़ी नहीं जाती, स्वयं छूट जाती हैं, स्वतः छूट जाती हैं। मजा आ गया। जो छोड़ी जाएंगी वे पकड़ भी लोगे। जिसको आप स्वयं नहीं छोड़ेंगे, ऑटोमेटिकली नहीं छोड़ेंगे, तो फिर आप पकड़ लेंगे। और जो अपने आप छूट जाएंगी तो उसने सोच समझ से काम लिया। बहुत विचारवान है वो। तो आप खुद ही देखते रहना। यदि आपके मन में ये पक्का विश्वास होगा मेरा कल्याण ही मेरे भगवान से होना है, जो मेरे महाराज जी ने कहा है वो मेरा कल्याण है, छुपा हुआ उसमें है, तो संसार संबंधी कामनाएं जो मैं हैरान परेशान कर रही थी, कामनाओं का सबसे बड़ा नुकसान भगवान के प्यारे को क्या है? विक्षेपता। मन उसका टिकता ही नहीं, मन चैन ही नहीं पाता। तो जब मन चैन नहीं पाएगा, रत्ती भर भी तरक्की नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी। हम चल तो रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं हम चल रहे हैं, बढ़ रही है, पर ये चलना बढ़ना कोल्हू के बैल की तरह गए। जैसे कोल्हू एक ही जगह चक्कर काटता रहता है, लेकिन जब आंख से पट्टी खुलती है अपने आप को वही का वही पाता। जब थोड़ा सा आप सत्संग में आ जाते हैं, खासकर गीता जी के सत्संग में, तो आप पाते हो कोई मैं तो अभी वही का वही चक्कर काट रहा हूं, मैं तो आगे नहीं बढ़ा। ये अवस्था तो कुछ और है और मैं क्या समझी बैठी थी। पता भी तब लगता है मेरी देवी, जब हम सत्संग में आकर, खासकर गीता जी के सत्संग में आकर अपने आप को देखें। अब यह आपका विषय है, मैं तो अब आगे जा रहा हूं। गीता का भक्ति योग सब प्रकार की कामनाएं छुड़वा देता है। इसके बाद आगे महाराज जी कहती है, क्या जिसने सदा के लिए मेरे साथ शामिल हो जाना, सब मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरी माताएं, मेरी बेटियां मेरे साथ शामिल, जिसने आप सदा के लिए अंतर्मुखी रहना है, कोई आपने बताएगा वो उसे क्या करना चाहिए? जल्दी जल्दी खाकर, टाइम मेरे पास बहुत थोड़ा होता है। जो चाहता है, जैसे आप चाहते हैं, सारे चाहते हैं कि हम सदैव के लिए अंतर्मुखी रहे, हमारी बाहर मुख्ता कभी ना होने पाए, तो क्या करेगा वो? उसे क्या करना चाहिए? आप जैसे नेक जीव को, कल्याणकामी जीव को क्या करना चाहिए कि मन कभी भी बाहर मुखी न होने पाए? महाराज जी बहुत अच्छा नुक्ता बताने जा रहे हैं। यह है गीता का भक्ति योग मेरे देवियों। गीता का भक्ति में, गीता में भक्ति योग नहीं कह रहा। अभी कुछ सुना रहा हूं, फिर पकड़ता हूं आपको। गीता का भक्ति योग क्या है, गीता में भक्ति योग क्या है? बोलो, जो आपकी तरह सदैव अंतर्मुखी हम सब चाहती है कि हमारी वृत्ति बाहर न जाए, अंतर में ही रहे, तो उसे क्या करना चाहिए? शाबाश। लो, भगवान आज यही प्रसंग चला रहे हैं। निर्ममा निरंकारा सा शांति मधिगच्छति। हाय, बहुत अच्छा। न उसमें खुद ही हो, न हो में तेर सकूं उसको गातिल है दिल उसका से। लो, भगवान जी का गर्मा गर्म बढ़िया ताजा जवाब। क्या कहा हमारे मालिक ने? क्या कहा?
उसके मन में अब किसी प्राणी पदार्थ के साथ मोह नहीं होता, वो निर्मोही हो जाता है। चार चार कानों से सुन लो मेरे सजनों, देवी जी आपके लिए बहुत जरूरी है। नारी चोला में कई बार कहा, तन और मन दोनों ही आपके क्या होती हैं, नरम होती हैं। आप इंसाफ नहीं कर सकती भगवान की वाणी के साथ। इसी कारण से आपका जन्म से ही तन भी सख्त और मन भी सख्त, इसलिए आप इस मार्ग में जल्दी इंसाफ कर सकते हैं। मेरी हार्दिक बधाई मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों। बस थोड़ा सा और समझ के छलांगे मार जाओ। भगवान दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में आखिर में कह रहे हैं, निर्ममा निरंकार सा शांतिम अधिगच्छति। निर्ममा, निर्मोही हो जाना, डरो नहीं, घबराओ नहीं। अगर ये आपके लिए संभव ना होता तो भगवान जी कभी नहीं कहते। भगवान जी गीता जी में वही कह रहे हैं जो हम सबके लिए संभव है। सबके लिए मतलब जो कल्याणकामी जीव है, सबका मेरा मतलब जिनमें सतत गुण की बढ़ोतरी होती चली जा रही है। इसलिए आप घबराइए मत, ये आपके लिए संभव है। यू कैन, अपने मन में हमेशा लेकर आई कैन, ताकि आपकी विल पावर, आपके उत्साह और भी बढ़े। वो मनुष्य दिन होता है बेटी, मनुष्य को अशुभ अशुभ दिन होता है जब कहते हैं मेरे वश की बात नहीं, आपके वश की बात नहीं। तो भगवान आपसे मजाक कर रहे हैं जो आपको दिव्य प्रेरणा देकर यहां ले आती है। जिनको मेरे मालिक प्रेरणा देकर यहां लाते हैं वो जरूर समझ ले मेरे लिए संभव है, मैं कर सकती हूं। कोई ऐसी बात नहीं मेरे लिए कि मैं कर नहीं सकता। अगर न मैं कर सकता भगवान मुझे कभी प्रेरणा दे। हम अपनी प्रेरणा से नहीं आ रहे, हम अपनी शक्ति से नहीं आ रहे। घर के हालात देखो, शरीर को देखो, अपने इर्द गिर्द के हालात देखो, आपका आना बिल्कुल असंभव है। अपने गांव को देखो, गांव के हालात देखो। ये मालिक की कृपा करके आपको तारना चाहती हैं, तभी प्रेरणा दे करके आपको उठा के ले आते हैं। कितनी उत्साह भर देता है जब सत्संग टाइम हो जाता है, कितनी हलचल सी मच जाती है आपके अंदर। ना बिना सारा दिन बकबक करते, इधर गुजर उधर गुजर, इधर गप मार उधर गप। अब ये टाइम तो अपने भगवान को दे दे। 24 घंटे बर्बाद कर, 24 घंटे को मैं डुबो तो न दू, जान दे चोर दी लंगोटी सही। 24 घंटे तो मेरे जा ही रहे हैं, जो बच जाए वही अच्छा। ये प्रेरणा कौन देता है? भगवान जी देते हैं मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकाम देवियों, तो पहले अपने मन में रख लो कि ये जो भगवान कह रहे निर्मोही हो ना, ये आपके लिए आसान है। लो मैं आगे बढ़ूं। अब महाराज जी कह रही हैं जो निर्मोही हो जाती है, अर्थात किसी प्राणी पदार्थ के साथ, प्राणी या पदार्थ अटैचमेंट नहीं रहती, रगबत नहीं रहती, मोह नहीं रहता, उनका मन स्टिकर नहीं बनता। जैसे स्टिकर आजकल जमाना स्टिकरों का आ गया, जहां चिपकाओ चिपक जाता है, इस तरह मन आजकल जमाने में स्टिकर बना हुआ है उन कम वक्तों का जिनमें रजोगुण और तमोगुण बड़ा हुआ है। जान निकलती उनकी पत्नी के बिना, पति के बिना, अपने पुत्रों के बिना, अपने और खून के रिश्तेदारों के बिना, खासकर अपना बेटा, अपनी पत्नी है और अपना शरीर। ये तीन तो जबरदस्त बाधा होते हैं इस मार्ग में। बेटा, शरीर, पत्नी, बड़ी बाधा। और पत्नी के लिए श्रीमान जी पतिदेव जी, वाह। अब मेरे महाराज जी की बात, ये आपके मार्ग में, भक्ति के मार्ग में बड़ी बाधा है। बाधा का मतलब विक्षेपता पैदा कर देती है, हमारे मन को टिकने ही नहीं देते। जैसे छिक्के पे रखा हुआ जामुन में डला हुआ दूध हम रात को रख देते हैं, सवेरे दूध जम जाएगा, दही चाहिए। तो अगर रात को बिल्ली छलांगे मारती रहे और छिक्के को हिलाती रहे तो ना दूध ना दही, फिर वो पेट में नहीं डालना पड़ेगा सरकार, वो तो फिर उससे सिर धो लोगे या उपटन की तरह सारा शरीर पे लगा के आप नहा लेंगे। दूध तो वही जमता है जिसको ध्यान से रखते जाए और रात को 4-5 घंटे हिलाए नहीं, उस दूध के चक्के बन जाएंगे। जैसे फ्रिज के फ्रीजर में आप दूध रखते हैं तो कितनी मोटी क्रीम बन जाती है। हाँ, तो आइएगा जरा हम विचार कर ले। जिनके मन में ममता होती है वो भगवान में नहीं जम सकते, चूंकि ममता यानी मोह। मैं बार बार शब्द मोह का प्रयोग करूंगा। मोह क्या करता है? मन को हिला देता है, मन में बेचैनी पैदा कर देता है, मन में हलचल पैदा कर देता है, मन को कमजोर कर देता है। जितना ज्यादा मोह उतना मन कमजोर, जितना ज्यादा मोह उतनी मन में विक्षेपता, जितना ज्यादा मोह उतना मन में क्या असमंजस, जैसे आजकल टेंशन कहते हो। जितना मन में मोह उतनी दुविधा। दुविधा क्या होती है? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं, क्या ना करूं, इसे दुविधा बोलती है। और आप जिस भारत में आए, बचपन सुनते आ रहे हो, दुविधा में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, नाम इस लोक के रहे ना परलोक के रहे। दोनों जगह से इंसान मारा जाता, दोनों जहानों से मारा जाता है। और मैं आपको बताऊं, अपना हिंदू धर्म, अपना वैदिक धर्म, अपना गीता धर्म क्या कमाल करके कहता है। डरो नहीं,
डर नहीं मेरी बेटी, मैं आपको तरीका बताता हूं भगवान जी का। बड़ी जल्दी आप निर्मोही होंगे घर के अंदर रहते हुए। हाँ, गीता ने कोई ऐसी बात नहीं बताई जो कि आपके लिए अपनाना असंभव हो। नहीं, बिल्कुल संभव है, सिर्फ युक्ति चाहिए। ये तो हर काम के लिए युक्ति है। सुई में धागा डालने तो युक्ति है, ब्रीक आंख सुई की है, धागा ब्रीक है, गलता नहीं। क्योंकि अगला सिरा जो सुई की आंख में जाना है वो तो टेढ़ा मेढ़ा है, मोटा है। तो युक्ति से हम धागे के अगले हिस्से को लब लगाकर अपनी 2 उंगलियों में देते हैं मरोड़ी। हाँ, देते हैं मरोड़ी, बार बार नीचे ऊपर ऊपर से कर करके अगले हिस्से को ब्रीक कर लेते। ओह, धागा चला गया। हर काम की युक्ति है ना मेरी देवी, मेरे सजनों। ये भी बड़ी शानदार युक्ति है निर्मोही हो जाना। और निर्मोही होना मैं सबसे कहूंगा नेचुरल है। कहीं अपनी मूर्खता से मन में ये बिठाए बैठे, ये धारणा बनाए बैठे है कि निर्मोही होना असंभव है या अननेचुरल है। ओ बच्चे, मेरे से घंटों डिस्कशन कर लो, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। वरना कभी भगवान अस्वाभाविक बात भी गीता जी बता रही है, नहीं, स्वाभाविक बात ये हमें समझा रही है। सुन मेरी बेटी, सुन हो नन्नी मुन्नी, मर जाएंगी तो नारी का चोला अगर तूने कहा भी निर्मोही होना अस्वाभाविक है, इट इज एंटायरली अननेचुरल। गलत। ये रजोगुणी कहते उसको शोभा देता है, तमोगुणी कहते उसको शोभा देगा, आपको शोभा नहीं देता ये। इट इज बिलो योर डिग्निटी। अच्छा, ध्यान से सुनो जरा ये बात, पहले ये मन में रख लो कि निर्मोही होना स्वाभाविक है, अस्वाभाविक नहीं। लो कैसे, आओ मैं पर विस्तार पूर्वक आपको महाराज जी को उपदेश सुनाऊं। अपने बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर लॉर्ड कृष्णा जी की बात बताऊं, सुनिए। बहुत सी युक्ति। अब बिल्कुल ही अपने मन को न भगाना। आप गृहस्थ आश्रम में है, मेरी तरह अकेले नहीं है। इधर मां नजर आती है, इधर बाप नजर आता है, इधर बहनें नजर आती हैं, भाई नजर आता है, इधर पति नजर आती है, अपने बच्चे नजर आते हैं, इधर बाप का रिश्ता, दादा दादी नजर आती है। ओए कितने रिश्ते नजर आते हैं, सारे आपके पास है। चारों ओर रिश्ते 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 रिश्ते, और उन्हीं में आप पे रहना, उन्हीं घर में रहते हुए साधना करनी है और फिर निर्मोही हो जाना है। इसलिए फौरन ही इस रिजल्ट पे ना कूदिए कि असंभव है। नहीं, संभव है। लो मेरे साथ शामिल, मेरे भगवान जी की जरा बात सुनना बड़े गौर से। एक बात मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। आप लोगों के लिए जैसे कमाना बड़ा जरूरी है। जगह आप गृहस्थी है, गृहस्थ आश्रम में नए नए खर्चे रोज निकलते आ रही हैं जो हमने कभी सोचे भी ना हो। कोई रब, कोई भगवान की ऐसी शाप है, नए नए खर्चे निकल आएंगे। तो आपके लिए कमाना जरूरी है, ठीक। इसी तरह आप कल्याणकामी जीव हैं, आपके लिए एकांत पे बैठना बड़ा जरूरी है। सुन ले मेरी बेटी, सारा दिन गपशप ना मारा कर, एकांत में जरूर बैठना चाहिए। चलो कम से कम आधा घंटा। और जो मैं बता रहा हूं विचार कर, जो बात मैं बताने जा रहा हूं ये बिना एकांत के आपके मन में नहीं बैठेगी। बिना एकांत में बैठे, मैं पहले आपको समझा रहा हूं, जब तक आप एकांत में बैठने के आदी नहीं बनते तब याद रखिए आपके अंदर ये बात नहीं बैठ सकेगी जो भगवान जी बैठाना चाहते हैं। इसलिए मैं हर एक से कहूंगा बड़े प्रेम, इसमें आपका भला। ये बातें जो मैं महाराज जी की तोहफे के रूप में लाता हूं आपके लिए, सरासर आपका भला, सरासर। जैसे शराब पीना सरासर उस पीने वाले का नुकसान ही नुकसान है, आप जैसे जीवों का एकांत में बैठना सरासर लाभ ही लाभ। और मैं कैसे समझाऊं, कहां से और युक्ति ले आऊं? शराबिया का शराब पीना सरासर फ्रॉम ए टू जेड, कहां से हां तक, उसको हानि हानि है। इस तरह एकांत में बैठ करके जो मैं तरीका भगवान का बताने जा रहा हूं, इसमें सरासर आपका लाभ ही लाभ। सरासर होता है मेरे बच्चे, कहां से हां तक, कहां से हां तक, 1 से 100 तक, पूरा रुपये आपका लाभ ही लाभ है। इसलिए जो मेरी बच्चियां एकांत में नहीं बैठती, आज ही मेरा आदर कीजिए और एकांत में बैठना शुरू, कम से कम आधा घंटा। बहुत कुछ हासिल कर लोगे यदि आप एकांत में बैठे। अपने घर भी ढूंढ लो ना, कोई दूसरी मंजिल होगी या कहीं घर में हर एक को पता है जहां आम आदमी ना आया, आदमी बहन भाई नहीं आते। एक तरफ माँ को कह दो, माँ या कोई घर में मैं एक तरफ जाप करने जा रही, अच्छा कर, मुझे आधे घंटे तक ना बुलाना, आधे घंटे मुझे डिस्टर्ब ना करना, मैं आधे घंटे बाद खुद ही आ जाऊंगा। गुड,
लो सुन, एकांत में बैठकर थोड़ा सा विचार मेरे भगवान कहते कीजिए। एकांत में बैठ के विचार करना, वो बात अंदर बैठ जाती है। क्यों? मन पूर्ण रूपेण एकाग्र होता है। एकाग्रता में जो बात पढ़ी जाए, सोची जाए, वो भूलती नहीं है। बाहर अगर शोरोगुल में पढ़ते हैं तो हमारा आधा मन होता है उसमें, आधा मन उधर जो बोल रहे हैं कब उधर लगा होता है। माइंड इज डिवाइडेड, माइंड डिवाइडेड। ए बच्ची, हाँ, लोकांत के अंदर मन आधा रह जाता है और एकांत में मन पूरा उस विषय में होता है। वाह, भला हो आपका व्यास जी, भला। आपको पता ही कोई नहीं, इन बातों से मेरे से जानकारी कर लो। अगर आप शोरोगुल में बोलेंगे लोकांत, लोकांत, अगर हम लोकांत में रहेंगे तो मन बढ़ जाता है। अगर हम एकांत में रहेंगे तो हम बिल्कुल उसमें रहेगा। तो एकांत में बैठकर जरा विचार कीजिए, जरा इस तरह सोचो, तो बात आप में धस जाएगी, बात आप में बैठ जाएगी। ऐ मेरे मन, मेरे साथ आप जरूर शामिल रहना। ऐ मेरे मन, जरा विचार तो कर, अपने आप ही सवाल जवाब करते रहो। अच्छा, क्या मैं सोचूं? तू जरा ये सोच तो सही। हाँ, जरा ध्यान देना। क्या लाया था जब पैदा हुआ? कुछ भी नहीं। क्या ले जाएंगे जब इस जहान से जाएंगे? कुछ भी नहीं। तो फिर तू किस चीज को कहता है ये मेरी है? मेरी तो वो होती है जो हम ले आए हो और ले भी जाए। मेरी वो होती है जो हम, जैसे जरा चलो स्कूल में ले चलो मैं आपको। 10वीं क्लास के अंदर नक्शे पर मास्टर जी यानी भूगोल को या ज्योग्राफिया को पढ़ाया करते थे, जो अलग अलग लगे होते थे। पंजाब का अलग लगा हुआ है, ये इंडिया का है, ये किसी और देश का है, तो वो पढ़ाते थे। तो हम लोग, उनको पॉइंटर होता था लकड़ी का बना हुआ, तो दूर से ये लकड़ी दिखा दी, ये अच्छा इतना हिस्सा, ये मानसून इतना हिस्सा, सागर से ये उठ रही है इस तरह। तो मैं इस तरह आपको समझा रहा हूं, जैसे वो नक्शे से समझा दिया। फिर इतने में घंटी बज जाती थी, बड़ा मजा आता था पढ़ते हुए। तो घंटी बजानी, तो घंटी बजे तो हम क्या लेके क्लास से निकलते थे? अपनी कॉपी पे किताब जो लेके आए थे वही लेके बाहर, और कभी नक्शा ही लपेट के ले तो है वाजिब ये कि नक्शा हम लपेटे और बगल में दबा के चल पड़ूं। बड़े सुंदर नक्शे होते थे, छोटे बड़े। तो अब मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे मार पड़ेगी बुरी तरह। मास्टर देख लेंगे, लड़के देख लेंगे, या बड़ा चलाक था हमारा 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 पीएन, वो ध्यान क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। तो मैं जब, और ये तो कभी किसी ने पकड़ा, मैं कॉपी और अपनी किताब को ले जा रहा हूं, ये तो मैं लेके क्लास में गया क्लास। इसी तरह हम लेके क्या आए थे? कुछ नहीं। लेके क्या जाएंगे? कुछ नहीं। तो फिर भगवान जी ने हमें सहूलतें दी हैं, सुविधाएं दी हैं इस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए। माँ बाप, बहन भाई, मकान, पढ़ाई लिखाई, कमाई, पत्नी, बच्चे, हमें इस शरीर के साथ सुविधाएं हैं। These are so many facilities with our physical body, so that we may pass our days easily, gladly, peacefully. वाह, ये तो मालिक ने दिए ने मेरे बच्चे। हाँ, तो फिर हमारी कैसी हुई? हमारी तो वो जो मेरे पास हो। हाँ, टोपा मेरा है, मैं ये लेके जाऊंगा, मैं सिर पे ओढ़ लूंगा, लेके आऊंगा, लेकिन मैं कंबल को रखूं। कितनी नालायकी मेरे लिए। मैं आया था, कंबल बिछा हुआ था, मैं जाऊं कंबल बिछा रहे, या ये माइक में बगल में दबाऊं कि ये बहुत हजारों रुपए की है। नालायकी मेरी। मैं तो जिस तरह आया था उसे चला जाऊंगा। इस तरह अब जिस तरह आए थे, हाँ, बॉडी लेके आए थे, निकल जाएंगे यहां से। तो भगवान ने बड़ी अच्छी युक्ति दी। कोई मुझे बता सकते हैं मैं बकवास कर रहा हूं या भगवान बता रहे हैं? ये कितने अच्छा पाठ है निर्मोही होने का। कोई बताए ये गीता जी में कहां है? नहीं मेरी बच्ची, ना लाए थे ना ले जाने वाले हैं। ये गीता जी में कहां है? मैं कोई बनावटी बात तो नहीं कह रहा, मुझे तो अपने भगवान जी की वाणी को आपके अंतःकरण में पक्का बिठा देना है। नहीं याद आ रही आपको वाणी? कितनी बार आपने पाठ किया? क्या क्या कह रही है? महादी जी है, बोलिए 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 भाई, ये गीता जी में कहां है? अच्छा, कितना अच्छा पाठ मैं याद करता हूं, कितना बढ़िया पाठ है। किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बात। कितना फरमान है, कोई भी चीज नहीं कोई ले जाएगा ना लेगा, एक जात भगवान की रहनी है, बाकी कुछ नहीं। तो किस बलबूते तत्ता पानी? ये मेरी चीज है, ये मेरी माँ है। मैं लेके आया था क्या माँ को? मैं पिताजी को लेके, पत्नी को लेके आया था। क्या गजब ढारे हमारे कृष्ण। किसी की ना कुछ बात, आप तो चार कानों से सुन ले
किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी है। एक उसने सरवाइव करना है मालिक ने, बाकी कुछ चीज रहेगी क्या? बॉडी भी तो सिर्फ शमशान भूमि तक, चूंकि इसी संसार के 5 तत्वों से बनाई गई है, तो इसी में वापस चली जाएगी। जरा समझाओ ना, एक हाथ पे बैठ के, बड़ी जल्दी बात बैठ जाएगी। आपके मन के 2 टुकड़े हो जाएंगे, गुडविल एंड बैडविल, शुभ मन और अशुभ मन। शुभ मन अब अशुभ को समझाएगा, निर्मोही होते जाओगे। ये युक्ति बड़े कमाल कीजिए आपके कृष्ण की, बड़ी गजब की युक्ति। ये आपके बेस्ट जगत गुरु जी की बहुत अच्छी युक्ति। देवियों अभी लाभ उठा लो, अभी। चूंकि बिना निर्मोही हुए मन ने जमना नहीं, अंतर्मुखी होना नहीं और अपनी जात में तलीन होना नहीं। हमारी बेवकूफी होती है जब आपकी शादी होती है। हाँ, कितनी जल्दी आप नए पुरुष के साथ तलीन हो जाती हैं, एक में हो जाती हैं, कितना उसे बिल्कुल अपना समय लेती हैं, बिल्कुल अपना। ये मेरा हालत, अभी शादी हुई है, आज में क्या आपके 5.5 दिन है, 5.5 दिन हो गए। आज सूर्य अस्त होगा, बाद में 6 दिन पूरे हो जाएंगे। तो आप कितने एक में हो जाती, इतनी मिक्सअप हो जाती हैं। काका थोड़े दिन तो होती हैं, इतने मिक्सअप। हालांकि वो पराई लड़की है, पराई जाई हुई है, पराय घर में पड़ी हुई है, अभी आप जाके ले आए हैं। हाँ, और उसे अपना समझ लेती हैं। और भगवान सदा हमारे साथ है, हमारी जान और प्राण है, हमारी बुद्धि है, तो हम उनको गैर समझते हैं। पर आप नहीं, आप तो अपने मन को एकांत में बैठ के समझा लीजिए कि सरकार मेरी शुभ भावना सदा आपके साथ है। मेरे महाराज जी की दिव्य शक्ति कभी आपसे अलग नहीं हो सकती, वो हमेशा आपके साथ है। ये बहुत आसान तरीका मुझे मिला, बहुत आसान। और भी बताता हूं, पहले इस युक्ति से काम लीजिएगा। निर्मोही कैसे हुआ जाए, बार बार एकांत में कहो, बार बार कहो, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। बार बार कवि के इस फरमान को दोहराइए घर में बैठकर। है कवि क्या कहता है, उससे कोई नई बात कहनी है, उन्हें वही बात कहनी जो भगवान जी ने कही है। कमर बांधे हुए चलने को यहां सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए, आगे क्या बोलो, बाकी जो है तैयार बैठे। बहुत आगे गए, बाकी जो है तैयार, बहुत चले गए, और बाकी ना भी तैयार करे, काल को तैयार करना आता है। कोई मुझे बताए काल को तैयार करना क्या आता? अगर कोई ना भी तैयार करे, हम तो खैर तैयारी कर रहे हैं दोनों की, खुशी से जीना, खुशी से शरीर छोड़ जाना, तो काल को तैयारी करना आता है कैसे? वो क्या कैसे तैयारी करवाता है? बीमारियां देकर, लाचारियां देकर काल कैसे तैयार करवाता है? मैं गुजारिश कर रहा हूं कि काल को तरीका आता है, अचूक तरीका है काल का, अचूक। काका क्या बात कर रहे हैं मेरी बेटी? काल के आ जाने पर सांसों की धौंकनी बंद हो जाती है, उसे तरीका आता है, सांस चलती है तो आदम है, आदम, दम के साथ आदमी है, और दम बंद करने से आता है बशर बेदम हुआ जाता है, दम के आने जाने में। बशर बेदम हुआ जाता है वो दम के आने जाने में। हाय हाय, वो बशर बेदम हुआ जाता है दम के आने जाने में। बशर बेदम हुआ जाता है दम के आने जाने में। हमारे सांस चल रहे हैं तो सब निस्संदेह अब जिंदा, सांसों की गति रोक देता है काल। पहले सांस नाभि में होती है, फिर निकला हिस्सा ठंडा, छाती तक गरमाइश, फिर सांस हमारे गले में, उसके बाद सांस हमारे ये ऊपर आकर नाक में, बस एंड मैन नो मोर। तो पहले क्यों ना, ये तो नलायकी और मूर्खता हुई ना कि वो जबरदस्ती ले गया, पहले क्यों ना पक्का कर ले। कितना अच्छा जीना है जो किसी प्राणी पदार्थ या अपने शरीर को अपना नहीं समझता। ये तो भगवान के है, ये तो महाराज जी ने अपनी सृष्टि चलानी है, ये सारा कुछ किया हुआ है, ये सब कुछ बना रखा है। एकांत में बैठ के कहेंगे तो ये बात पक्की हो जाएगी, शोरगुल में पक्की नहीं होनी। अगर लोकांत में बैठेंगे नहीं पक्की होगी, पक्की होती है एकांत में। कितनी सच्चाई है इसमें, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, किसी देखो किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे, एक वही रहने वाले जिन्होंने सृष्टि बनाई है। यूं कहकर मेरे बेटे परमात्मा को यूं समझो, जिन्होंने सृष्टि बनाई और जो सृष्टि पालन कर रहे हैं। बनाने वाला यानी रचयिता और पालन करता, रचयिता और पालन करता, केवल एक वो जात है जिसने रह जाना है। तो फिर उन्हीं का ही हम सिमरन करेंगे।
उन्हीं को हम, तू ही अंदर, तू ही बाहर, तू ही नीचे, तू ही ऊपर, हर एक की जान प्राण तू ही है मेरे कृष्ण, मेरे मालिक, मेरे प्रभु जी। तो आप ही तो जानते हो, मैं सर्वम मम देव देव। थोड़े दिनों में आप आजमा के देख लो, हम आजमाया है, आप ये आजमा लो, आप निर्मोही हो जाएंगे। क्या जो मन चिपका हुआ था कई शरीरों के साथ, अब नहीं चिपका। मन चिपकता कब है? मन किसी प्राणी पदार्थ के साथ स्टिकर कब बनता है? जब हम माता दे देते हैं। और मेरे मैं क्या बोलूं आपको काका, जब किसी चीज को अपना समझा जाता है, अपना, मेरी माँ है, मैं चिपक जाऊंगा। जब आप मेरा कहेंगे, मैं अपने को काया समझ लिया, अब इसके बाद मेरा जाल बढ़ेगा, मैं, मेरा, 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 मेरी, 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 मैं से मैं और मेरा, मैं और मेरा, और अब मैं उलझता जाऊंगा। इंसान की ममता कब बढ़ती है? जब किसी वस्तु को मेरा कह देता है, ये मेरी है। कितनी लानत की बात है, और नालायक गंदे कुत्ते मन, कौन सी चीज इसकी अपनी है? कितना अपने लिए जाल बुन रहा है, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, कौन सी चीज अपनी है इस जहान के अंदर? मेरा, मेरा कौन सा मेरा? तो भगवान का है। काका इनकलाबी बन के समझाओगे तो ये कुत्ता समझेगा, वरना अपने लिए आप ही जाल बुन रहा है मकड़ी की तरह। मैं मेरे का जाल कितना गंदा है, ये भक्ति नहीं होने देगा, ये एकाग्र नहीं होने देगा, ये साधना नहीं करने देगा, और कल्याण नालायक का है। कोई तन का थोड़ा कल्याण है, तन तो सड़ जाएगा, 5 तत्व मिल जाएगा। कल्याण तो इसका है कि ये गर्भ में न जाए, एक तन में दाखिल, एक से, ये देखिए भगवान कह रहे साथ अपने ले जाए। ये आप बोलो साथ अपने ले जाए। मन और सूक्ष्म शरीर, मन और आवाज का मतलब सूक्ष्म शरीर जो छाई की तरह गए, वो तो निकलता, ये तो उठाया फूंक दिया। जो वो अंदर निकला है विचारों वाला, जो आप सुन रहा है, इसी का तो कल्याण है। गहराई में जाओ मेरे बच्चों, तुम हिंदुस्तान के हो, तुम प्यारे भारत के हो, तुम धर्म भूमि भारत के हो, ऋषि भूमि भारत के हो, अवतारी भूमि भारत के, ऋषि भूमि भारत के हो, धर्म भूमि भारत के हो, अवतारी भूमि भारत की। जाग उठो मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, जाग उठो। हमें शोभा नहीं देता हम मुंह करें मरने वाली चीजों के साथ। वो माँ की सेवा कर लो, और माँ के खुश कर दो। माँ के मेरे दान कराने, माँ है ये ले 1000 रुपया कर माँ दान, उल्टा मेरी कमाई में बरकत पड़ेगी। आए मजा आ गया, बड़ा खुश होता। पिता कहती है काका मेरे कपड़े आप कहो, पिताजी मैं कहूं मेरे साथ चलो, जो अच्छे लगते हैं बाजाजी की दुकान पे ले लो, ये मैं आप ही का पुत्र हूं, आपका हाड़ मांस चाम हूं, लो जो मर्जी ले लो। ये करना तो जरूरी है। बहन कह रही कोई सूट का सिला दो फौरन, चाहे आपके पास 2 सूट रह जाए, दैट इज फॉर बेटर। अगर सगी बहन कह रही फौरन कहो लो बहन मेरी जान भी कुर्बान, तू मैं कोई 2 थोड़ी है। अरे बहन जो प्रेम के आंसू बहाए तेरी बातें सुनकर, मैं किस तरह आपको समझाऊं वो मालिक कितने खुश होते हैं। जब बहन के इतना अच्छा मेरे भैया क्या कह रहे, तू और मैं एक अलग है, मैं ना सही, मैं मुझे क्या जरूरत है, लो तू सी ले, मैं सवाल अभी ले ले, जो तो एक फलानी नया सूट निकला, मेरे पास सूट तो है भैया, पर मेरी जो है ना स्टूडेंट्स ये पहन के आते तो मेरा भी दिल करता, कोई बात नहीं, सच में तेरा दिल है, दिल तो नहीं, जब मैं तेरे सिर पर हूं बाप तेरा आ सला ले। अच्छा बात, वो तो फर्ज पर हमने पूरे करने हैं। मुझे कोई गीता क्या कह रही, एक दूसरे के काम आ जाओ। किस तरह, जैसा हाथ हम पेशाब करते हैं तो गंदा हो जाता है, तो फिर क्या होता है, तो हम मिट्टी लेके ये साबुन लेके क्या एक दूसरे कैसे काम आना है, जैसा दाया बाएं को धो रहा है और बाया दाएं को धो। और सुनो नेक जी, वो है, और ये बात मुझे वो बड़ी अच्छी लगी हो, अपने पुरानों की बात, ये व्यास जी की बात बहुत अच्छी है। एक दूसरे कैसे काम आना चाहिए, जैसे दाया हाथ बाएं को धोता है और बाया हाथ दाएं को धोता है, जैसे दोनों हाथ एक दूसरे काम आता है। वरना बाया का है तू ऐसी जगह गया, अपने आप गंदा कर दिया, पेशाब कर दिया, ऐसे अजीब अंगों में तो चला गया, मैं को धोऊं, फिर तो निभ गई, तो कल इसको लग जाना कांटा या कोई और, मैं भी नहीं, फिर निभ जाएगी इस तरह नहीं। फौरन उसके काम है, फौरन वो उसके काम है। इस तरह संसार में रहना चाहिए, जैसे दाया बाई के काम आता है, माँ के बाप के, बहन के भाई के, ये तो यहां तक हो, लेकिन दिल नहीं देना चाहिए। दिल क्यों दे, हमारी चीज ही कोई नहीं। और सुनो नेक जीवो, आप पे ठेका नहीं ले रखा कि आप गृहस्थी हैं इसलिए मोह करते रहो। क्या आपके मुंह से निकलता क्या है, थप्पड़ मारो अपने मुंह पर, क्या करे, हम तो गृहस्थी हैं। तो गृहस्थी में तो ठेका ले रखा मोह करने का, और जहां मोह है वही ये 3 प्रकार के क्लेश होते हैं, आधि, व्याधि और उपाधि।
क्यों घुघू और बुद्धू बन रहे हो आप? बेटे ना पिट पिट के मार, ऐसा स्वर्ण अवसर गीता जी का फिर नहीं मिलना, और मोह नहीं आगे जाने देता। सियाने कहती हैं नाभि के अपने हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है और बड़ी खुशबू देती है। घरों में रख देते हैं बैठक के अंदर कस्तूरी, अगर कोई अच्छा कहीं से मिले जरूर रख लो, उसके लाभ है। कस्तूरी हो खालिस, अच्छा बड़े लाभ आती है। हाँ, ये कस्तूरी आपने कटोरी में किसी शानदार चीज में ऊपर रख दी, सारे कमरे में खुशबू फैलाई गई, बहुत सुंदर कस्तूरी। अच्छा जी, तो अगर उसके साथ सूखी मिर्च रख दो तो खुशबू वही बंद। आयो मेरे एक सूखी मिर्च उसके साथ रख देना, खुशबू वही का वही स्टॉप। मिर्च उठा के बाहर ले जाना, खुशबू फिर शुरू। इससे 2-4 बार करके हंसते रहना। वाह, मिर्च में पता नहीं क्या है कि सुगंधी को फैलने नहीं देती। ओए हाय ओए, ममता में पता नहीं क्या रब ने छिपा दिया है, हमारी भक्ति बढ़ने नहीं देती, हमें आगे नहीं निकलने देती। अपनी बेवकूफी का एहसास कीजिए। हम तो गृहस्थी हैं काका, मैं अब करूं क्या? आपको दिखाई मेरे जैसे देती हैं जो शादीशुदी में और गृहस्थ आश्रम में रहते नहीं, इसलिए आपको गलतफहमी जाती है आपका क्या, आप तो छड़े छाट हुए। काका नहीं, सिद्धांत तो सिद्धांत ही है। सिद्धांत मेरे लिए वही है, आपके लिए वही है। क्या कोई होल टाइम डिवोटी स्कूल के अंदर हर चौका पार्ट टाइम हो, तो फार्मूला तो एक ही है सवाल को निकालने के लिए, नो डाउट। फार्मूले में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि मैं होल टाइम डिवोटी हूं ना कोई पार्ट टाइम डिवोटी है, कोई प्राइवेट है। फार्मूला हम दोनों को एक जैसा लगाना पड़ेगा, तभी सवाल का उत्तर आएगा। बिल्कुल, इसलिए भगवान के सिद्धांत तो सिद्धांत मेरे लिए भी आपके लिए भी है। किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात। ना नलायकी करो मेरी बेटियों, ना मूर्खता करना, ऐसा अवसर नहीं आएगा, नहीं आएगा। रहो घर में, कौन सा कह रहा हूं जंगलों में चले जाओ, रहो जहां मालिक ने रखा है, लेकिन अपनी समझ के नहीं, मेरे भगवान की अमानत है। काका नहीं भक्ति कर सकोगे, नहीं आगे बढ़ सकोगे। मैं और बता दूं, अगर आप ममता नहीं तोड़ते तो यहां भी रोज आना आपका दिल नहीं करेगा, पैर मन में पक्के हो जाएंगे इधर आने के लिए। क्यों? शक्ति ममता मोह खींच लेता है। हाँ, इधर आने का रस नहीं आता। कोई भी काम हम तब करेंगे जब रस आए। हाय वो मेरे रब्बा, ओए फूल उसी जगह, क्षमा भंवरा उसी जगह बैठेगा जहां रस हो। हाय 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 हाय, इसलिए कवि ताना मारता है। हाँ, जानी जा, मैं तेरे साथ नहीं बोलता, जानी जा। क्यों नहीं बोलते? आप हर एक फूल के साथ बोलते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं बोलते? ना मैं तेरे साथ बोला, तो ना बोलेगा मेरे साथ, कट ऑफ। कौन? री चंपा तुझ में 3 गुण। चंपा फूल का नाम है। कोई मेरी बेटी बैठी हो तो मुझे क्षमा कर दे, मैं तो फूल को कह रहा हूं। नी चंपा तुझ में 3 गुण। चंपा नी, तेरी में रब ने 3 गुण भरे हुए हैं, रूप रंग और वास। रूप बहुत अच्छा रब ने भरा, रंगत बहुत अच्छी भरी, और खुशबू भी बहुत अच्छी भरी। रूप रंग और वास। बेटे वास, वास होती है सुगंधी। नी चंपा, कोई उठना खड़ी हो जाए, मैं तो फूल को कह रहा हूं। नी चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और वास। हाय औगन तुझ में एक गए, जो भंवर न आवे पास। एक बड़ा भारी औगन है, भंवरा नहीं आता। क्यों? बोलो क्यों? उसमें रस नहीं है। हर फूल बहुत अच्छा। औगन तुझ में एक है, जो भंवर न आवे पास। भंवरा नहीं आता, भंवरा तो रस का लोभी है। भंवरा रस का लोभी। आहा, रस का लोभी का एक शब्द क्या है? रसिया। बहुत अच्छे मेरे बेटे। रसियों में सबसे पहला नाम किसका आता है? रसिया में सबसे पहला नाम भगवान कृष्ण का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सियानी है सियानी। भगवान ही का नाम रसियों सबसे पहले आता है। तो एक सिद्धांत बन गया मेरे सजनों, मेरी देवियों, क्या? जिसमें मन को रस नहीं आ गया वो काम नहीं करेगा। अगर करवाया जा रहा है, पिताजी के डर के मारे या किसी सुविधा के डर के मारे कर रहे हो या किसी डर के मारे कर रहे हो, उसको 2-3 दिन के बाद छोड़ देंगे और आप गुस्ताख हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा का नियम क्या है? यहां जबर से काम चलता है। जबर से, जबरन नहीं, फोर्स। ये अंग्रेजों ने बना दिया, आपने ले गए अपने प्रवर्ब बना के। फोर्स्ड इज नेवर फोर्सिबल। फोर्स्ड इज नेवर फोर्सिबल। जिस काम को आप जबरन कराएंगे उसमें ताकत नहीं रहेगी। या तो मेरी बेटी प्यार से काम करे घर में, अगर नहीं कर रही तो मैं मेरी गति।
मैं ही रह गई तेरे वास्ते, तो छोटी बहन को नहीं, उसको क्यों नहीं कहती? क्या मैं ही रह गई यहाँ? यदि आप सुन के अपना ले, बहुत ऐसी बातें अपने जीवन में जरूर आनी चाहिए, वरना कैसे सुख से जिएंगे, कैसे सुख से दिन कटेगी। मेरी बेटी अगर ये बातें अपने जीवन में न डाली, हम सुख से कैसे जिएंगे? ये तो युक्तियां हैं जो हमें हिंदुस्तान यानी अपने 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 हिंदू धर्म के अंदर, अपने धर्म भूमि भारत में पैदा होकर के भी हमें पता नहीं है। अब तो मैं कहूंगा जरा ना मौका छोड़ो, अब तो मौके को पूरा फायदा उठाओ। अवेल द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अवेल द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कितना अच्छा प्रभु जी ने, भगवान जी ने हम सबको मौका दिया है। जहां रस ना हो वो काम नहीं होता। अच्छा, अब मैं एक मजेदार प्रश्न करूं, रस कब आता है? रस किसी से लिया जाएगा? मैं दूंगा आपको? रस प्रकृति देगी क्या? रस आकाश से गिरेगा? रस कब आता है? जरा सोचो, देन स्पीक आउट। काम तो हम सब ने, मैं भी हूं, आप भी हैं, मेरी माताएं उपस्थित बेटियां हैं और सारे काम करने हैं, लेकिन काम तो करते बार रस आएगा तो मजा आएगा उस काम में। वन का मनोरंजन सदा वो एक नहीं रह सकता ना। अगर एक रहता तो हम एक ही काम रोज करते। मनोरंजन भी तो हमने नाना प्रकार के बना लिए हैं, इसलिए कि एक ही मनोरंजन में संतुष्टि नहीं होती। बेटे मेरी बात सुनो, विनोद एक ही काम में नहीं आ सकता, मन ऊब जाता है। आप मुझे कोई काम कहो ना, भी मैं ये रोज मैं करता हूं, उसमें विनोद है, तंग आ जाएगा। मन को 2 बार कर, 4 बार, 10 बार करोगे, मैं छोड़ पर कोई और काम करिए। वरना इतने विनोद क्यों बनते संसार में, इतने मनोरंजन क्यों बनते, इतनी रिक्रिएशंस क्यों बनती? एक में मन तंग आ जाता है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल ठीक पहुंच गया, 19-20 का फर्क रह गया। सुनो आप, बहुत शानदार जवाब। किताब ग्रंथ इसने मां दे पुत्र नहीं पढ़े, पढ़ पढ़ के मैं अपनी अखी चुन्नी की बैठा और जवाब दे रहा है। ये छोटी आंखें मैंने कर ली हैं, मेरी आईसाइट बहुत कमजोर होती जा रही है और जवाब देखो कहां से आ रहा है। वाह! सुनिए, ध्यान दीजिए। निस्संदेह दुनिया की किसी प्राणी पदार्थ में रस नहीं है। अज्ञानता के कहो, गलती से कहो, बेवकूफी से कहो, नलायकी से कहो, या एज बैड लक वुड हैव इट, बदकिस्मती से कहो, जिस चीज पर आपने घंटों बैठ के, दिनों बैठ के विचार किया, कोई भी जहान की चीज, मैं बीए कर लेता ना, 6 महीने हो गए आपको ये सोचते सोचते सोचते, मुझे फलानी नौकरी मिल जाती ना, क्या हो गया, मेरी 28.5 साल की उम्र हो गई है, मेरी शादी हो जाती ना, कोई भी नहीं देता। हुन मैं कर तो क्या कर, जावा तो किधर जावा, जहर ही कोई नहीं मिलती। बाजार में गया तो जहर लेने, और क्या 87 रुपए की जहर दे दे, 87 रुपए की। शाबाश शाबाश शाबाश। वो मैं क्या करूं, कई दिन हो गए सोचते विचारते हुए, चीजों में कोई रस नहीं। आपने विचार कर करके कई दिन विचार किया, मेरी पढ़ाई नहीं होती, मुझे नौकरी नहीं मिलती, मेरी शादी नहीं होती, क्या करूं, कोई जीने नहीं देता, बाबा तुझे क्या पता। हाँ, या तो मैं शादी न कर दी, अब शादी कर गई तो चलो अम्बी लग जाए मेरी इस गृहस्थी रूपी वृक्ष के साथ। वो ना अम्बी लगती है ना अम्ब लगता है, उनमें क्या नाम मैंने बड़ी बुरा कहती है, और साथ में झोटी कहती है, साथ कहती सुक्की टाली तो भन भन बाली, तो मैं नहीं सुन सकती, मैं क्या करा, ये क्यों, मैं क्या कर, ये अब बार बार सुन के, बार बार एक बार तो विचार करके अब आप रस पैदा कर ली। यदि ये नेचुरल रस होता तो हमेशा आना चाहिए था, लेकिन ये बनाया गया है, इसलिए कुछ दिनों के बाद ये चला जाएगा। ओ वाह वाह व्यास जी वाह! अगर ये स्वाभाविक रस होता हमेशा मिलता, जैसे अंदर से मिलता है, जैसे जाप से मिलता है, जैसे ध्यान से मिलता है, जैसे एकांत में मिलता है सतगुणी को, वो हमेशा रस मिलेगा। ये रस बनाया गया है, ये बनादाद है, खुदादाद नहीं। मैं 2 शब्द बता रहा हूं, बनादाद खुदादाद। ये मैन मेड है, गॉड मेड नहीं। मैन मेड एंड गॉड मेड, ये हमने बनाया है। कि वरना एक चीज सारों को नहीं प्यारी लगती, एक चीज सारों को प्यारी लगे, क्या बात है तुझे क्या प्यारी लगती है, क्योंकि तूने उसके बारे में बार बार सोच के रस पैदा कर लिया।
सिगरेट में भी कोई रस है, फेफड़े खराब, गला खराब, ऊपर का मूर्धन्य होता है, बिगड़ जाता है मूर्धन्य। ये सेंटर के अंदर एक मूर्धन्य जो शाप होता है, पेट फटा, उसको बोलते हैं मूर्धन्य शाप। क्योंकि हमें शाह बोलेगा तो जीभ जाएगी सेंटर में, उसे मूर्धन्य शाप। तो ये सारे खराब, लेकिन उस मूर्ख ने पी पी के रस पैदा कर लिया। शराब में कोई रस है, उसमें ऐसे केमिकल्स हैं, शराब में ऐसे केमिकल है, हाँ, जो मौत को बुला रही है। शराबी आदमी जरूर मरेगा, ऐसे केमिकल डाल दिए गए, नहीं तो उसमें नशा नहीं बनता, तो मरेगा। अनजाने रूप में इन्वाइट करा, लेकिन उसने पी पी के इस गंदी चीज के अंदर भी रस पैदा कर लिया। तो रस सिवाय भगवान के किसी में नहीं है, वरना भगवान कभी ना कहते क्या कहा रहे उसका दिल रूह से मुतमईन, आत्मनिएव आत्मना तुष्टा। तो रस कैसे पैदा की जाता है, उसको बार बार कह के, तो भगवान कहते हैं मैं तुझे तरीका बताता हूं कि तू कभी भी संसार के बारे में ना सोचे, संसार की असलियत देख ले। संसार की असलियत क्या है? संसार अनित्यम असुखम, दैट इज द रियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। यथार्थ स्वरूप संसार का क्या है? अनित्यम असुखम। हम मर रहे हैं बारी रूपों पर, ये बाह्य रूप है, तू बहुत अच्छी है, तू बहुत पढ़ी हुई है, आप बहुत अच्छी है, घराना बहुत अच्छा है। एक इसने मार छोड़े बिना गोली और बिना जहर के बायोडट्टा ने, वो जो लंबा लंबा शादी कराने से पहले ये बिना जहर बिना गोली के मार रहा है बायोडट्टा। इतनी तनख्वाह, इतना लंबा चौड़ा कद है, बहनें अमेरिका गई है, एक बहन कनाडा गई है, एक बहन जो है सैंडल तैयार कर रही है क्या इंग्लैंड जाने के लिए। माँ बड़ी रिलीजियस माइंडेड है, वो मेरे मार छोड़िया। और बाप रिटायर हुए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे जेंटलमैन है, कद उनका 8.5 फुट है। वाह वाह वाह, ये बैरिस्टर ने कितना मार दिया बेटे। नहीं, जरा ध्यान दीजिए और गहराई में उतर जाइएगा। रस केवल भगवान में, ही इज द रियल सोर्स ऑफ, क्या कहूं, ब्लिस कहिए अंग्रेजी में, ब्लिस, BLISS, दैट इज द रियल सोर्स ऑफ ब्लिस। बाकी चीजें हम बनाते हैं। हाय, इसको अभी पकड़ लो। इस बात ने मेरी तो बमीरी घुमा के रख दी कि रस हम बनाते हैं, वरना मैं एक चीज में रस लेता हूं तो आपको क्यों नहीं आता? लो अभी जवाब। और जिस चीज में तू रस लेती है, दूसरा के पतिदेव क्यों नहीं लेते? तुझे साड़ी में रस आता है ना, तो पतिदेव में साड़ी रस है। कपड़ा तो एक ही चीज तो एक है ना उसको पैंट में रस आएगा, बुशर्ट में रस आएगा, आपको नहीं आता। उसके मन में बैठा हुआ है कि ये इसमें रस है, आपको बैठा हुआ इस साड़ी में रस है। लो देख लीजिए रस किसी चीज, संसारी किसी चीज में रस नहीं। हम खुद विचार कर करके सुन के बना लेते हैं। हमें भगवान यही कृपा कर रहे हैं कि रस केवल भगवान में, वरना रस जो एक में आता है तो हर एक को आने। अगर ये चीज सच्चाई है तो सच्चाई क्या होता है? जो यूनिवर्सल हो। याद रखना, सच्चाई क्या होता है मेरे हिंदुस्तान की धार्मिक जनता, हिंदुस्तान की धार्मिक मेरी देवियों, सच्चाई क्या है? एक तो जो हमेशा रहे, सच्चाई वो होती है, और जो चीज मुझे अच्छी लगे वो सबको अच्छी लगे, तब तो सच्चाई होती है। शाबाश शाबाश शाबाश। अब मैं बताता हूं आपको, क्या घर में क्या था, हमारे घर में साग बने, सारे उंगलियां टोक के खाते थे, तो वो घर की सच्चाई है। इस तरह हर एक के घर में जो है एक चीज बने तो सारे खुशियों को खाती हैं। बाबा आपको पता लग गया कि सारे खुशियों क्या खाती हैं? लग गया पता, क्या? चावल और कड़ी। हाय हो मेरे रब्बा, वो कईयों को रोटी का जरिया भी बन गया चावल और कड़ी, रेडी वाले ही बेचे लगे, बहुत अच्छे। कईयों की रोटी बन गई, कईयों को गुजारा होने लग गया। ये घर की चीज, लेकिन दिस इज नॉट यूनिवर्सल। ये हमारे इस इलाके में है, यूपी में नहीं है, जहां सारियां, और उधर परे जहां सारियां सब्जियां बना के, गुतावा बना के और गोलगप्पे बना के और यूं खाना, ये चूनी है यूं। उनके खाने के तरीके कितने गंदे हैं। वो नहीं, हमारा तरीका और है, हमारी चीज ही कुछ और है। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं, संसार की कोई चीज में रस नहीं, किसी चीज में रस नहीं। अगर रस होता तो आपने मां बाप को नाराज करके काका आज नहीं आया बेटा, शादी की कचहरी में खड़े हो की सब की, तो काका डाइवोर्स कब किया था? पूरे 4.5 महीने बाद। 4.5 महीने बाद डाइवोर्स। क्या हुआ? नहीं बनी हमारी। तो अगर लड़की में रस हो या लड़के में रस हो तो ये शब्द डाइवोर्स क्यों बनता? ये शब्द हमारा शब्द है संबंध विच्छेद, बड़ा प्यारा शब्द अपनी भाषा का। ये संबंध विच्छेद क्यों होता? नहीं पारो,
वरना दोनों आपस में प्यार से जिंदगी काटते। जैसे मेरी मां और मेरे बाप ने काट ली, कितने प्यार से काट ली, कोई उनमें संबंध विच्छेद नहीं हुआ। क्यों? अब क्या हो गया, क्या बन गया? हमने बनाया, हमने अच्छा बनाया था, न लड़की अच्छी न लड़का अच्छा। जरूर मैं एक पढ़े लिखे को कहूंगा, एक बार मेरे कहने पर शेक्सपियर का ड्रामा पढ़िए, एज यू लाइक इट। क्या नाम है उसका? एज यू लाइक। मेरे कहने पर, चाहे हिंदी में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में पढ़ लो, आपको पता लगेगा कि दुनिया की चीजें क्या होती है। बहुत अच्छा लिखा है शेक्सपियर ने। है आपका कॉमेडी है, यानी सुखांत है, दुखांत नहीं। अच्छा वर्णन किया शेक्सपियर ने। तो दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अपने में रस लिये हो। नहीं, हम रस बनाते हैं, हमारे से रस बनता है। तो ये जो मुंह हमने रस बनाया, हाँ, तो हमने बना लिया। इस बात पर एकांत में बैठ के विचार करना। किसी दुनिया किसी चीज में रस नहीं। आहा, ये तो हम बनाते। आप इसके बारे में रस, आपके बस में सोचो, कोई चीज टिकने वाली तो है नहीं। मेरे एकांत में बैठ के मन में कोई चीज टिकने वाली, और पता नहीं कोई चीज कब चली जाए। वो वक्त और था जब चीज क्या बुढ़ापे में जाती थी। अब मां के पेट में बच्चा है तो मां भी मर जाती है, बच्चा ही मर जाता है। कितना गंदा समय। बालक है बच्चा तो मर जाता है, शिशु गोद में या मां का दूध पी रहा तो मर जाता है, किशोर अवस्था बच्चा मर जाता है, आगे आपके आती है युवा अवस्था, बच्चा मर जाता है। हर अवस्था में बच्चा सारे मर रहे हैं। कि ये कल युग है, सतयुग नहीं है, त्रेता नहीं है। ये तो कल युग का पता ही कोई नहीं। बहाले जाएगा एक दिल, ओ ये दरियाए पना सबको। अजी बहाले दरियाए फना, मौत का दरिया जो बह रहा है। बहाले जाएगा एक दिल, ये दरियाए फना सबको। है रुकावट आ नहीं सकती कभी इसकी रवानी में। है रुकावट आ नहीं सकती कभी इसकी रवानी में। कि आम इस जा नहीं, क्या मैंने टिकाओ? अरे मूर्ख मन, इस जहां में टिकाओ कोई नहीं है। कि आम इस जा नहीं सब कुछ कर जाए दुनिया से। गौर से सुनना, गौर से सुनो मेरे नरम तंत, नरम मानो मेरी दिए। कि आम इस जा नहीं सब कुछ कर जाएंगे दुनिया से। कोई बचपन कोई बचपन कोई पीरी, बुढ़ापा, कोई बचपन कोई पीरी, कोई अहदे जवानी में। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार पानी। तो मैं रोया करो, मेरा पर रोया करी हाथ मिला के, तब मर जाओगे, किसने टिकना नहीं। ये तो कवि अधूरा हो गया। लागते पड़ेगी कवि को, तरीका बताता है। फिर इस दार पानी के अंदर आकर क्या करना चाहिए? हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार पानी में। वो कुछ अच्छे काम कर जा 4 दिन की जिंदगानी। यही रब एक्सपेक्ट करती है मेरे और आपसे। कुछ अच्छे काम कर जा 4 दिन की। और सबसे अच्छा काम क्या है? सबसे अच्छा काम अपने धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार सबसे अच्छा काम भक्ति कमाना। सबसे अच्छा काम अपने धर्म के अनुसार, जिस धर्म में भगवान ने मुझे और आपको भेजा है। कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। भगवान की भक्ति कमाना सबसे बढ़िया, अच्छा, श्रेष्ठ, लाभकारी, गुणकारी अगर काम है तो भक्ति वाला, जो मेरे मालिक आपको प्रदान कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी अच्छी बेटियों, तो ये मत कहिएगा ममता छूट जाती। सिर्फ इतना समय एकांत में बैठ के जो मैंने तजर्बा किया है, ऐसे इस अनुभूत बात पर, यानी आजमाई हुई बात पर आप भी आजमाइए कि मैं लाई क्या थी। और मेरे भगवान कह रहे किसी की ना कुछ बात वाकई, जब से सृष्टि बनाई भगवान ने तब से लेकर आज तक कोई भी तो चीज टिकी हुई नहीं है, कोई भी चीज टिकी हुई नहीं। सब चीजें अपना समय पूरा करके जा रही है, नो डाउट। तो फिर ममता तो जिसको अपनी कोई चीज हो, अपनी तो कोई चीज यहाँ है नहीं, भगवान ने तो भेजा है, जाओ एक दूसरे काम आ जाओ। सिर्फ इसलिए मैं और आप संसार में आए हैं, एक दूसरे काम आ जाए।
किनके काम आ जाए? बोले मैंने क्या कहा? नहीं, मैं नहीं मानता। क्लियर करो। संसार में हम आए हैं एक दूसरे काम का एक दूसरे काम भी असंभव है उन्हीं के साथ जिनके हमारा रोज का संपर्क है। एक दूसरे काम आपको कोई टट्टू है कि जरा कान तो पकड़े तो ऊपर सामान रख के स्टेशन तक ला जाए, और नहीं, एक दूसरे काम जिनके साथ हमारा दैनिक संपर्क आता। शास्त्र बहुत क्लियर करता है जिनके साथ आपका संपर्क है, जिनके साथ संपर्क है, कुछ उनके एहसान होते हैं आप पर और कुछ आपके एहसान होती हैं उन पर। इसी दोनों एहसानों पर दुनिया ने चल रही है। कुछ आपके एहसान है, कुछ उनके एहसान है। इसलिए शास्त्र कहता है जिनके साथ आपका दैनिक संपर्क है उनके काम आ जाओ, बस। बाकी दिलो जान से हम भक्ति करेंगे, जितना हमारे से बन पाए, ट्राई अवर बेस्ट कि हम अपना मन भगवान में लगाए। भक्ति करने का मतलब अपना मन किसी और के साथ नहीं लगाना। आए वो व्यास जी ने क्या कहा, भगवान के साथ अपना मन कैसे लगाना? कोई दृष्टांत दे सकते हैं? कितनी क्लियर बात करती है हमारे संस्कृति के परम पिता। अपना मन भगवान में लगाना कैसे? और सुनो नेक जीवो, और सुनो मेरी देवियों, अपना मन भक्ति तब होगी अपना मन भगवान के साथ ऐसा लगाया जाए जैसे विलासी आदमी को औरत प्यारी होती है और जैसे लोभी आदमी को दाम प्यारा होता है। और दो दृष्टांत दिए गए हो मेरे सजनों, दोनों दृष्टांतों को आपको सामने रख लो। जैसे विलासी गंदे कैरेक्टर से खराब आदमी को कामी को कामनी प्यारी होती है, कामी को कामनी प्यारी होती है, और लोभी को दाम प्यारा होता है। इसी तरह रब के प्यारे को अपना राम प्यारा होता है। इससे बढ़ के मेरे पास कोई और दृष्टांत है नहीं जी। भक्ति किसे कहती है? भक्ति कैसे करनी चाहिए? कामी जैसे कामनी से प्यार करता है, लोभी जैसे धन से प्यार करता है, इस तरह रब का प्यारा अपने रब से प्यार करता है। दृष्टांत सामने रखना। सचमुच क्या आप इस अवस्था में पहुंच गए? तो बेटी, टू बी वेरी सिंसियर एंड मोस्ट क्लियर, आपकी ये अवस्था बनती जा रही, तभी भक्ति कहलाएगी। इसमें बाधा क्या है? ममता। ममता या मोह बहुत शक्ति हमारी खींचता जा रहा है, बहुत शक्ति खींच। सत्संग में आते हो, सत्संग तो ये है, इसी में क्या करते हो? गीता के द्वारा सत्संग पूरा होता है। और मैंने बड़ी रिसर्च की, कर भी रहा हूं, इसी ज्ञान द्वारा सत्संग, जिसको कहेंगे परफेक्ट सत्संग, गीता जी द्वारा। आप खुद ही रियलाइज कर लो, खुद भी मेरी कसम का 1-2 दिन होके आना, आप तब रियलाइज करोगे कि हो, जिसे हम सत्संग टू द ट्रू सेंस कहेंगे वो गीता कर देती है। जरूर एक दिन कहीं होके आना मेरे बच्चे, फिर पता लगेगा गीता में कितना ज्ञान भरा है और कैसे शानदार सत्संग करवा देती है। उसमें बाधा क्या है? ममता, मोह। जो मन तो मोह मन को समझाना, में एक पहली युक्ति बताई, मन को कहना बार बार समझाना, क्या या रात को जब नींद ना आ रही हो, यथासंभव आप एकांत में सोया करें, अलग कमरा नहीं, अलग कमरादार, मैं क्या करूंगा, सोना आपको अलग कमरे में चाहिए, और वहां चुप करके जैसे मैं चौकी लगाए बैठा हूं व्यास गद्दी पर, इस तरह आप भी अपने तख्त पोष, और सोना भी तख्त पोष पर चाहिए। मुझे बरसों गुजर गए हैं, 48 साल गुजर गए तख्त पोष पर सोते हुए, बहुत मजा आता है। रीढ़ की हड्डी शानदार, एकाग्रता शानदार, आप खुद महसूस करेंगे अगर आपने इसका प्रयोग किया तो। हाँ, तो तख्त पोष पर बैठे हुए अपने कमरे में अलग विचार करें, इस पर सोचे। मजा तो तब आता है ना किसी चीज को अपना कहने की, अपनी कोई चीज है। अच्छा, अपनी, फिर आगे अगर कोई अपनी चीज है आपकी, हाँ, मरने ना दिया करो। देखो कैसे मन को लज्जत किया जाता है। अरे तेरी कोई अपनी चीज है तो मर क्यों गई? मैं क्या करूं? क्यों? मेरा वश नहीं चला तो लानत हो गई। वश नहीं चलता तो उसको कहे मेरी चीज है, मेरा वश नहीं चला, यही जवाब निकलता आपके मुंह से। अगर आपकी चीज अपनी है, पत्नी आपकी अपनी, देवर की चीज है तो मेरी अपनी है, तो मैं कब कह रहा हूं किसी और की है? अगर तेरी अपनी है तो उसको बुखार क्यों हो जाता है, उसको इन्फ्लुएंजा क्यों हो जाता है? तुझे बहुत प्यारी लगती है, देवर जितनी मैं प्यार करना कोई नहीं करता होगा। चल मैं मन के, मैं शक नहीं करता, बहुत प्यार करता है, तो उसको ये गड़बड़ चीज है, जुकाम ही नहीं जा रहा उसका, जुकाम नहीं जा रहा क्यों? 6 फरवरी को हुआ था और अब क्या है 9 मार्च, तो इतने मैंने बड़ा इलाज करवाया, अपना बटवा खाली कर रहे हैं, मैं करा तो क्या करा? तो फिर इलाज बस नहीं चल रहा ना, पानी का रुपया लगा दिया, बार बार खांसती बाहर जाती है,
रात को देख लो अच्छा लगता है, उनमें इलाज तो करवा रहे हूं पर जा तो नहीं रही, मेरा बस नहीं चलता। हर एक चीज में मेरे बेटियां मेरे बेटे कहेंगे मेरा बस नहीं चलता। देख लो आप, पति को आप जरा भी कष्ट ना होने दे, बोल क्या हो गया तेरे पति को, दमा हो गया, सांस की नाड़ी में सांस नहीं निकलता उसका, फिर क्या करनी है, फिर मैं पति के पास जानी है, फिर क्या करनी है, एक नई धोकड़ी बन गई है बाबा, वो उसके मुंह में ना में तो धुप करती है तो गला खुल जाता है, अच्छा झुक, ये नई चीज निकली, वो श्वास जारी हो जाता है। वो कहती भाग क्या नहीं, भागड़ी पारों में मोया, तो धोकड़ियां पास पड़ी है तो वो यूं मार देती है, तो अब अंदर जो नलिया है अपनी श्वास की वो खुल जाती है। हाय काका, ये जगह एक आप समझाओ अपने मन को, मेरी बेटी क्या जहां में अगर ये चीजें मेरी है तो मेरे अनुकूल क्यों नहीं रहती, बीमार क्यों होती है, मरती क्यों है, बीमारियां गंदी गंदी क्यों लग जाती हैं, क्यों डॉक्टरों के पास हमें बार बार जाना पड़ता है, हालांकि आपका वैद्य, आपका आयुर्वेद कहता है यथासंभव वैद्य से राय नहीं लेनी चाहिए, यथासंभव जब नक पर आ जाओ तब वैद्य जी के पास चरण जाकर पकड़ लो, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, बात ही बात में वैद्य के पास नहीं जाना चाहिए, बात ही बात में नहीं, तंग आए जब कोई ऑल्टरनेटिव ना हो तब देन ओनली। काका फिर इन चीजों को किस बलबूते कहे कि ये चीजें मेरी हैं, शाबाश शाबाश, तू कैसे कैसे के काया पी नहीं, कोई जो हम जैसे हम रखना चाहते हैं वैसे काया नहीं रह रही, मां नहीं रह रही, बहन पत्नी नहीं रह रही, और फिर सारी चीजें मौत की ओर जा रही हैं। अगर आप इससे समझाएंगे, मैं आपको छाती के गीता पर हाथ धर के कहूंगा ममता नहीं रहेगी, ममता तो तब बुद्धि जब बार मेरी है मेरी है, ये गंदा वातावरण ऐसा बन चुका है समाज का, परिवार का, हर चीज को हम मेरी मेरी कहते हैं, मेरी से तो फिर चिपक जाती है वो चीज हमारे साथ, मेरी बिकम स्टिकर, जैसे स्टिकर जहां भी मर्जी स्टिक कर दो। बेटियों ना समझो कि ममता स्वाभाविक नहीं है, बनाई गई है, वरना कोई भी जहान में निर्मोही ना नजर आता, कोई भी निर्मोहियों में नंबर 1 का नाम लो, पहले सोचो फिर बोले, ऐसी नहीं, हिंदुस्तान में कितने निर्मोही, सबसे बड़े निर्मोही कौन थे, शिरोमणि निर्मोही, शिरोमणि जिसका नाम सबसे पहले शास्त्रों में आता है, निर्मोही सबसे पहले कौन था, बड़ा चोटी का निर्मोही, राजा जनक, और कुछ सबसे चोटी का जिसका नाम सबसे पहले आता है वो देवियों सुखदेव जी, नहीं तो ये नाराज हो जाएगी, इकलौते बेटे सुखदेव का नाम सबसे पहले आता है, निर्मोहियों में नंबर 1 सुखदेव, शाबाश, फिर बाकी जितने मर्जी जनक भी गिनाई जाओ, सीता, बाकी और भी गिनाई जाओ, निर्मोही 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 तो निर्मोही थे, ये होता है तो हुए ना, अगर ये आत्मभाव को जैसे आप कहते हैं तो कोई भी निर्मोही नहीं होता, नहीं, बड़े छोटे के निर्मोही हुए हैं। आजकल 20वीं शताब्दी में ये 2 चमक रहे हैं सूर्य की तरह, विवेकानंद और गुरुदेव स्वामी राम तीर्थ। कैसे विवेकानंद ने परिवार छोड़कर दुनिया की सेवा की, कैसे गुरुदेव की तो शादी हुई थी, विवेकानंद तो ब्रह्मचारी थे, गुरुदेव के तो बच्चे भी 2-3 हो गए थे राम तीर्थ की, और कहां से कहां निकल के छोड़ा तो हमेशा नहीं छोड़ दिया, शाबाश शाबाश। तो ये ना कहना कि यह स्वाभाविक है, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर, बस यही भाव मन में परमात्मा कर बैठ जाए, क्या ये सब कुछ तो भगवान का है मैं तो ले नहीं आई थी, मैं कोई साथ ले नहीं जाना और सब कुछ छोड़ के चला जाना है, अब मैं कैसे ड्रामा करूं, जब हम पैदा होते हैं तो सिर हमारा पेट के साथ लगा होता है, ये और यूं मां के पेट से निकलता सिर, ये हाथ यूं, सिर यूं और यूं निकलेगा बाहर, और जब जाती है देखो कुछ लेके आए, जाती है तो ये हाथ पसारेंगे, ये अर्थी जा रही है, ये क्या लेके गए, जरा ये दो दृश्य सामने रखना, 2 दृश्य, लाखों दिनों में अपने हर 2 दिन न भूलना, एक दिन वो आने वाला, एक दिन ये जाने वाला, चाहे हमारी जिंदगी के लाखों दिन हो पर 2 दिन हमारे गुरु हैं, ये हमारे इंस्ट्रक्टर है, शिक्षा देती है। जब हम आए थे एक वो दशा जी, और जब हम जा रहे होंगे एक वो दशा। अगर इंसान ये 2 दिन याद रखे, मोह कभी आपको छू ही नहीं सकता, माया पर्दे डाल देती है, वह फिर आप अटैच हो जाती हैं। आज जाके विचार करना मेरी बेटी, घर में जो कुछ बना पड़ा है जाकर खाओ, बड़े प्रेम पूर्वक खाओ, और उसके बाद जरा बैठ के विचार करना, सोचना
अगर श्रीमान जी आपके बिल्कुल अनुकूल है, उनके साथ बैठ के सोचो कि वो भी दिन था जब के रज के मोह किया, और अब ये भी दिन है कि मरने से पहले ये सोचे, ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूं, ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, मैं छोड़ के हम नहीं जा रहे, ये सोचे क्या एक ही परमात्मा हम दोनों को चला रहे हैं। तेरी जान प्राण तू नहीं है, पहले मैं तुझे तू ही है सब कुछ। अब मुझे पता लगा नहीं पारो, तेरे अंदर वो महाराजी शक्ति है, वो निकल जाएगी। हाँ मुझे भी पता लगा, लच्छी, लक्ष्मण नाम है तेरे घर वाले का, लच्छी मुझे भी पता लग गया कि अगर आप किसी को जला रहे हैं तो वो परमात्मा की शक्ति, दोनों का मन परमात्मा में लग जाएगा, शरीरों से आप निर्मोही हो जाएंगे। त्वमेव सर्वम, ओ मेरी मालिकून नालायक मन, वो तो तन के साथ मरता, कान को चलाने वाला था, वो और इष्ट देव है। हाँ, जिनके साथ आपका जबरदस्त मोह है, दू बदू बिठाओ। अच्छा, और इनको कौन चला रहा है? भगवान जी। किस सत्ता के निकल जाने के बाद ये मर जाएगी? भगवान जी। बड़ा मोह इनको साथ बिठाओ, एक भगवान जी इनके अंदर अब चल रही है। भगवान जी ने अपनी शक्ति निकाल ली तो लाश, डेड बॉडी। अब आपका मोह नहीं, अब आपका मन चिपक जाएगा भगवान के साथ, आपका मन आप बिल्कुल लिपट जाएगा भगवान के साथ। तो ये तो इनकी जान प्राण है, शरीर नहीं। पहले हमारे बुरे दिन हम शरीर को ही सब कुछ समझते रहे। मैं आखिर में कह रहा हूं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हम शरीर में ही सब कुछ, शरीर को सब कुछ समझते। वही आप भगवान जी की इष्टदेव महाराज की कृपा से पता लग गया शरीर सब कुछ नहीं, जो शरीर को चला रहा है वो मेरे इष्टदेव मेरे भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। शाबाश, लगे बाजी, लगे बाजी, लगे बाजी। उसकी इस खेल के अंदर इस रन ज्यादा बन गए, बड़ा रन बना गया, वो बड़े रन बना, जिसने ये जान लिया कि नहीं शरीर सब कुछ नहीं है, शरीर की जो जान प्राण है वो है एवरीथिंग। आहा, वो है सब कुछ, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल को अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? कितना प्यारा शब्द है, सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा। सबकी जान प्राण कौन? भगवान जी। अब आपका मन उनकी से चिपकेगा, शरीरों से इस्तेमाल करेंगे, शरीरों से मोह नहीं करेंगे। और यही रब कह रहे हैं, सुकेरे जो हर शायद से अपने हवा। पहले शरीर समय के चिपके थे हम लोग, और अब शरीरों को चलाने वाले के साथ चिपक जाए, लिपट जाए, चिपक जाए, उनके वाणी को अपना ले। गीता का भक्ति योग, कितना चोटी का गीता का भक्ति योग। क्या कहा गया? निर्ममा, जो ममता से रहत अर्थात निर्मोही हो जाती है, भगवान कहते वो मेरे दर्शनों के योग हो जाते हैं। तो वो कभी बार मुखी नहीं होते, वो सदा अंतर्मुखी होकर के अपने मन को लगाए रखते हैं। अब ये पुरुषार्थ आपने करना है, तरीके जो हमें गुरुदेव ने बताए, गीता बता रही है, और अपना के हम बड़े खुश हो रहे हैं। आप भी अपनाइए और अपना जन्म सफल कर लो। भक्ति तब होगी क्या? जब हमारा मन किसी के साथ चिपका हुआ नहीं होगा, किसी के साथ लिपटा हुआ नहीं होगा। आए मजा आ जाता है तब भक्ति का। सेवा तो हम करेंगे दिलो जान से, लेकिन चिपकेंगे नहीं, लिपटेंगे नहीं, आहा, बल्कि अपने मन को आजाद रखेंगे। अब आपकी भक्ति होगी। बेटे ये नहीं मैं नारी हूं, तो नारी तो क्या ठेका ले रखा तूने मरने का, बार बार जन्म लेने का? नारी तो अब तर जा, और अब ना तरना तो मेरी भगवान प्रेरणा दे करके क्यों आपको चारों कोने, माला कैंट सिटी के चारों कोनों से खिंच खिंच के ला रहे मेरे मालिक आपको। क्यों? भगवान आपको तारना चाहते हैं, भगवान आपको अपनी जात में मिलाना चाहते हैं। जैसे गंगा सागर, गंगा को सागर अपने, सागर गंगा जी को अपने में एक में कर लेती है, या अपने में एक में कर लेता है, इस तरह भगवान आपको अपने में मिला लेना चाहता, तभी तो ला रहे हैं। मैं कृपा एकांत में बैठ करके विचार कीजिए, कहाँ में लाया था, क्या लेके जाना होगा। मुट्ठी बांधे आए जगत में और हाथ पसारे जाओगे। मुट्ठी बांध के यूं आए थे, सीने के साथ मुट्ठी लगी हुई, सिर हमारा नीचे था, यूं पैदा हुए और हाथ पसारे, ना कुछ लाए ना ले जाना है। ये आपके भाग अच्छे। क्या ज्ञान लेके नहीं आए थे, ज्ञान लेके जाओगे। ज्ञान लेके नहीं आए थे भमीरी, ये भमीरी, पर ज्ञान लेके जाएगी निस्संदेह। ये आपके भाग अच्छे, कोई पुण्य जाग गया पिछले जन्म का, जो आप ज्ञान लेके जाओगे। ये कोई नहीं छीन सकता, ना इसका कोई हिस्सा भी नहीं बंटवा सकता। शाबाश, जाके जरूर एकांत में बैठो, और आज के बाद एकांत में बैठने की आदत डाल लो, और अपने मन को यूं समझाया करो जैसे अबोध बच्चों को हम समझाते हैं। खासकर आजकल अबोध बच्चों को इम्तिहान आ गया, आप पढ़ा रहे हो, उनके लेसन उनको याद करवाते हो,
बिल्कुल। ये भी लेसन, रब दा लेसन और दुनिया के टीचर का लेसन, अपने मन को याद करो जो बड़ा अबोध है, फंसा पड़ा इन शरीरों के साथ। ये भी तो बड़ा अबोध है ना। किसका लेसन याद कराना है? दुनिया बनाने वाले रब का लेसन, अपने मन को याद कराना है। तर जाओ मेरी देवियों निर्मोही बन के, तर जाओ मेरे बुजुर्गों, मेरे अच्छे भाइयों, निर्मोही बनकर भगवान को उपदेश। यह असलियत है कि शरीर के साथ नहीं वो करना, जो शरीर को चला रही है, आहा वही मेरा सब कुछ है। जिसके कारण से शरीर चल, मैं कितना क्लियर करूं मेरे सजनों, जिसके कारण से ये चलाया जा रहा है और जिसके निकल जाने के बाद इसकी कोई कदर नहीं करेगा, चाहे आप भरे जोबन में हो, चाहे कितना नियर और डियर आपका रिलेशन हो, नो मोर। व्हेन दैट डिवाइन पावर इज आउट, रिलेशन नो मोर, रिलेशन नो मोर। संभलो मेरे पढ़े लिखे बच्चों, जो चला रहा है उधर ध्यान ही कोई नहीं, और जिसके कारण से शरीर चल रहा है उधर ध्यान ही कोई नहीं। सियाने कहते हैं गुड़ से नफरत, गुलगुलों से प्यार। बड़ी अच्छी कहावत है अपने देश की, बड़ी अच्छी कहावत। गुलगुले क्या होती है? गुड़ के गुलगुले, मीठे पकौड़े, मीठे पकौड़े बचे। अच्छा, वो जब सारा कुछ घोल लेते हैं ना पकौड़े बनाते वक्त, तो गुड़ भी पानी में पड़ा होता है, पानी में गुड़ की भेली घुल जाती है, तो वो सारा उसमें डाल देती है, जिसमें हमने सारी चीजें मिला के अब पकौड़े तलने हैं कढ़ाई के अंदर। तो गुड़ बना दिए तो उसमें लाली ज्यादा आएगी, बड़ी लाली पकड़ेगा। और खाने में मैंने खाया तो कभी नहीं, पर स्वाद तो अब भी आने लग गया। बड़ी स्वादी होती है गुलगुले, उसको बोलते हैं गुलगुले। बिल्कुल ठीक, राइट। अच्छा अच्छा, एक व्यक्ति था, तो एक व्यक्ति ने कहते मेरे मुंह कच्चा पक्का हो रहा है, कच्चा पक्का हो रहा है। उसकी जेब में गुड़ रहता था, वो गुड़ खाने वाला था दूसरा। उसने रुमाल निकाला, रुमाल के पल्ले बंधा हुआ था, तोड़ा और खा लिया गुड़। मैं तो कभी देखा भी ना, मैं तो कानी आंख नहीं बांधा गुड़, कानी आंख नाल नहीं बांधा गुड़, यानी एक आंख पूरी हो गई, एक कानी आंख। मैं तो कानी आंख ना वेखे गुड़ लू, मुझे नहीं अच्छा लगता। राम एक बार फिर बोल, मुझे नहीं गुड़ अच्छा लगता, मुझे दिखा मुझे उल्टी आ जाएगी। मां दे पुत्रा, वो मैंने सुना तेरी मां से, हाँ तुझे गुलगुले ना ले यार नाम, मुझे गुलगुले बहुत अच्छे लगते हैं। तुझे आज तक ये पता लगा गुलगुले बनते किससे हैं? गुलगुले तू ही बता दे। और गुड़ से बनती है, गुड़ उसी को घोल के वो जो मटेरियल बन जाता है उस तलने के लिए, तो उसमें डाल देती हैं, गुड़ को घोल को उसमें डालती हैं, उससे गुड़ को पकौड़े बनती है। हाँ, फिर तुम्हें मां मूर्ख हुआ क्या? कितनी मीठी गुलगुले बनती हैं, हाँ गुड़ से, और गुड़ से मुझे नफरत है, लख लानत मुझे। अब देखो दुनिया वालों को भगवान से नफरत है, शरीर से प्यार है। शरीर क्यों? शरीरों से प्यार है, और जो इसको मीठा बनाए हुए चलाए हुए, कितनी हैरानगी का विषय। ये मूर्खता आप ना करना मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी। जो भगवान शरीर को मीठा बनाए हुए है, शरीर को चलाए हुए है, शरीर की जान और प्राण है, हाँ वो तो हमें भागते ही नहीं, और शरीर हमें भागता है। वही ना कहावत क्या, गुड़ से नफरत और गुलगुलों से प्यार। ऐसी भूल हम कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ऐसी ब्लंडर हम कभी नहीं होने देंगे। हमें अब असलियत का पता लग गया, सब कुछ मेरे मालिक के कारण से हो रहा है। ये मेरे इष्ट देव मेरे भगवान कृष्ण जी की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं हूं या आप मताए हैं, ये मेरी बेटियां, मन अपना खिंच जाएगा भगवान की। यह है भक्ति। क्या है भक्ति? कामी आदमी को जैसे कामनी प्यारी होती है, कह बाबा कह, अब समझ आएगी। लोभी को जैसे धर प्यारा होता है, इस तरह रब के प्यारे को रब प्यारा होता है। हमारे जैसे को परमात्मा ऐसे ही प्यारे लगे, तब समझिए मैं भक्ति कर रहा हूं। दो दृष्टांत आपके आंखों के सामने है मेरी बेटी, हाँ तब हमारी भक्ति सफल होगी। और भक्ति जो दे रही है भगवान जी, वो बड़े प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न। गीता का जरा आप बोलना, गीता का, गीता का, गीता का। टाइम हो गया, वरना मैंने हंसना था, हंसाना था। क्या अंतर है गीता का भक्ति योग और गीता में भक्ति योग? चलो आज प्रभु की इच्छा नहीं होगी, फिर से हार्दिक आशीर्वाद।